कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस वीडियो में यह मैं बताने की कोशिश करूँगा कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, आध्यात्म धर्म एक ही पहलू है। तो इस संसार में, इस पृथ्वी पर कम से कम 250 से 300 धर्म हैं। तो कुछ तथाकथित धर्म है, लेकिन आध्यात्म तो वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक रूप से ही अध्यात्म जो है। आध्यात्म और विज्ञान में अंतर नहीं है। और धर्म भी विज्ञान का ही एक रूप है। धर्म की जो आध्यात्म की जो गहराई है, विज्ञान धीरे धीरे वहाँ पहुँचेगा। तो यह मैं बताने की कोशिश करूँगा कि परिवार में संस्कार और आध्यात्म जब तक नहीं पनपेगा, जब तक नहीं होगा, तब तक समस्या बढ़ती ही चली जाएगी। और आज का जो नवयुवक है, लड़के लड़कियाँ अधूरी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वह शिक्षा लंगड़ी है, खाली धनोपार्जन की शिक्षा है और कुछ नहीं है। लेकिन धन से ही तो कुछ नहीं होने वाला है। परिवार में खुशहाली नहीं है, मर्यादा नहीं है, सोच अच्छी नहीं है, तो धन क्या करेगा। बहुत धनी है लेकिन दुख से परेशान है, दुखी है, बेचैन है। परिवार चितिर-बितिर हो रहा है, हो गया है। ऐसा नहीं कि सबका हो, लेकिन अधिक से अधिक ऐसा पाया गया है। तो कोशिश करना ही पड़ेगा। एक कहानी के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूँगा कि यह घटना अकबर और बीरबल के बीच की है। एक दिन बीरबल को अकबर ने बुलाया। वो अपने धर्म की बड़ाई करते हुए तो ऐसा विनोद किया करते थे कि देखिए बीरबल इसका क्या उत्तर देते हैं। तो उनके यहाँ 9 रत्न थे, बीरबल उन रत्नों में थे अकबर के दरबार में। तो अकबर जो है ऐसा है विनोद किया करते थे। तो अकबर ने कहा, बीरबल, हमारे इस्लाम धर्म में पैगंबर हैं, पीर हैं, मजार है, बहुत सारी व्यवस्था है, मस्जिद है। तो तुम्हारे धर्म में क्या है? तो बीरबल प्रायः सीधा सीधा नहीं बोले, तो प्रैक्टिकल रूप में ही बताया करने की कोशिश बताने की कोशिश करते थे, जिसके अकबर के माइंड में एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो बीरबल मैंने कहा कि महाराज, थोड़ा समय चाहिए, मैं बताता हूँ कि हमारे सनातन धर्म की गहराई कितनी है। तो बीरबल ने समय मांगा। तो बीरबल एक आदमी को, ब्राह्मण को पकड़ा, बताया कि देखो तुमको पैसा मिलेगा गुप्त रूप से, लेकिन तुमको मैं सर्फियाँ सोने की देता जाऊंगा। कुछ निश्चित हो गया कि 2 या 4, 5 रोज दूंगा, लेकिन तुम एक साधु का भेष बना लो, और पाखंडी ही सही भेष बना के अब पूरी योजना बना दिया, बता दिएगा ऐसे ऐसे तुम्हें करना है। वो आदमी भेष बना के और बीरबल अकबर के राजमहल के आस पास में एक कुटिया बनाया और एकदम धुनी रमा दिया। धीरे धीरे पता चला कि एक यहाँ पर एक बाबा जी आए हुए हैं, बहुत सिद्ध संत हैं। ये सब बीरबल की योजना थी। तो धीरे धीरे अकबर को मालूम पड़ा। अकबर गए मिलने रानी, मतलब अपनी पत्नी के साथ में। तो चरण स्पर्श किया, और वो जो बाबा थे
बोले नहीं, दूर 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 से ही बात करो, इधर नज़दीक मत आओ। कि महाराज आशीर्वाद दीजिए, आपको क्या चाहिए? हीरे जवाहरात असर बहुत सारा लेके गए थे। उन्होंने कहा ना ना ना, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, दूर रहो दूर रहो, आशीर्वाद दे देता हूँ, जाओ इधर, हमें कुछ नहीं चाहिए, इधर कुछ लेके आना नहीं कभी। डाटा जोर से। तो अकबर फिर वहाँ से वापस चले आए। ऐसा कई बार हुआ, बहुत लोग राज दरबार के वहाँ गए, लेकिन वो जो आदमी सिख था, बीरबल ने उसको समझा बुझा के रखा था कि लालच करना ही नहीं, सबको एकदम दुत्कार देना है, इधर मत आओ भाई। हुआ क्या कि बीरबल अकबर को बताए, जहाँ पनाह हमारे सनातन धर्म के हैं, हे बाबा जी आप कुछ भी देख दो लेंगे नहीं, ये है हमारा सनातन। तो अकबर को समझ में आई, मुस्कुराए, कहे कोई बात है, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो फिर दूसरे दिन बीरबल गए उस बाबा के पास में कि अभी जो सब होना था हो गया, अभी तुझे अपने काम में लग जा, जो भी असरफियाँ मैंने बोला था, जो भी सोने की असरफियाँ बोलो मैं देता हूँ, और वो दिया भी कर दे, बोले और भी ज़्यादा देता, अब तुम जाओ अपने काम में लग जाओ, हमारा काम हो गया। उसने डांटा बड़े जोर से, कौन है रे तू? अरे बोले कि पहचानते नहीं, मैं बीरबल, मैंने तो पूरी योजना बनाई। कहा नहीं, मैं कुछ नहीं पहचानता। कौन है तू? नहीं, मैं कुछ नहीं पहचान रहा हूँ। तो उसने कहा, बीरबल अगर नकली बाबा साधु हो के हमको इतना सम्मान मिला, तो अगर मैं सही रूप का साधु हो जाऊंगा तो कितना सम्मान मिलेगा। अब हमको दोबारा जो है वापस नहीं जाना, हम अब इसी दुनिया में रहें। तो मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि शुरू में आध्यात्म की दुनिया और भौतिक दुनिया में फ़र्क यह है कि भौतिक दुनिया में, यह मैं किसी वीडियो में बता चुका हूँ कि भौतिक दुनिया में पहले भावना तब क्रिया होती है। जैसे किसी पर आपने क्रोध कर लिया, भावना क्रोध का आ गया, तो क्रिया होना चालू हो जाएगा, उसके ऊपर आप गाली देंगे, ईर्ष्या करेंगे, तमाम जो है दुश्मनी का रूप ले लेंगे। तो पहले जो है भावना आ जाती है, किसी के प्रति प्यार हो गया तो प्यार भरी दृष्टि से आप उसको देखने लगे, उसका स्वागत करने लगे, किसी को सम्मान देने लगे, भावना आ गई तो क्रिया उसी ढंग से करना चालू कर दी। तो संक्षेप में बता रहा हूँ कि जो भावना आई उसी ढंग से क्रिया शुरू हो जाती है। परंतु आध्यात्मिक जगत में इसका उल्टा है, पहले क्रिया फिर भावना। क्रिया मतलब कि पहले करना चालू करिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि जिम में जाते हैं, योगा करते हैं, कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, आप स्वस्थ हो जाते हैं। जो करते हैं उसके बाद में रिजल्ट आता है। क्रिया पहले क्रिया, उसका भाव जो है, उसका जो रिजल्ट बाद में आता है। ठीक ऐसे ही जो अपने धर्मशास्त्र हैं, ऋषियों मुनियों ने तपस्या करके हजारों साल की तपस्या से खोज निकाला है सूत्रों को। ऐसे नहीं हुआ है कि फटाफट वेद की रचना हो गई, शास्त्रों की रचना हो गई, ऐसा नहीं, बहुत तपस्या हुई है। तो जो कहा गया है आप उसका अध्ययन करना चालू करिए। अब अपने बच्चों की शुरुआत करा दिए, तो धीरे धीरे जब क्रिया करने लगेंगे ना, तो उसका जो भाव है, जो उसका असर है, धीरे 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 आपका लगाव उसमें हो जाएगा, आप उसमें झुक पड़ेंगे और धीरे धीरे माहौल जो है सुखमय बनता चला जाएगा। आप धर्ममय हो जाएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे। और ये जो आज के पढ़े लिखे लोग जो हैं, अधूरी शिक्षा लिए हुए दुनिया भर का तर्क करते रहते हैं, ये है वो है, दुनिया भर का, भगवान कौन है,
कहाँ से आ गए, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये सब ऑटोमेटिक सब चल रहा है अपने। अरे भाई तुमको क्या पता, क्या जानते ही हो? अभी विज्ञान कुछ भी नहीं जान पाया है। क्या दुनिया की सारी चीज तुम्हारे समझ में आ गई? जब समझ में नहीं आ गई है तो नास्तिक क्यों बने भाई? तो बस यहीं विराम करता हूँ। ओम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा